दुष्यंत चौटाला को वोट गई थी वो किसान परिवार की तरफ से ही गई थी। लोगों को ये उम्मीद थी भी ये अगर दुष्यंत चौटाला आएगा, ये चौधरी देवीलाल जी के परिवार से है, ये कोई बड़ा करेगा, पर वो ऐसा निकम्मा निकला। वो अपना जाके दोबारा फिर बीजेपी की गोदी में बैठ अपने खून पसीने से कमाई हुई है। किसान दिन रात 24 घंटे अपने खेत में काम करता है, दिन नहीं देखता, धूप नहीं देखता, बारिश नहीं देखता, और आज वो दिल्ली बैठकर जो हमारे चुने प्रतिनिधि हैं और इस तरह से मीन मेख निकालने का काम कर रहे हैं। चौटाला बीजेपी का रह गया बनकर, उसके बाद उसने जैसे किसानों के बारे में सोचा था वो ऐसा काम नहीं करे। आज सरकार ने जिस तरह राकेश टिकैत को अंडर एस्टिमेट किया और किसान ताकत को ये सोचा कि भाई ये मुट्ठी भर किसान है, उनकी एक आवाज से ही पूरा उत्तर भारत का किसान जिस हिसाब से निकल के बाहर आया है। सरकार अपनी जीत पे अड़ी हुई है, मतलब कि हम इस कानून को रद्द नहीं करेंगे। जिम्मेदार से जो एक सीधे तौर पे एक हिसाब लगा लो कि आप धमकी दे रहे हैं। आज कम से कम 70-72 दिन से किसान बैठे हुए हैं वहाँ पे, इसको कोई शर्म नहीं है सरकार को। कितनी शहादतें हो गई हैं किसानों की। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान सड़क पर है और इस ट्रैक्टर की लड़ाई है। लड़ाई इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि आंदोलन शुरू हुए तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने इसलिए क्योंकि शुरुआत पंजाब से हुई और उसके बाद पूरे भारत का आंदोलन बन गया। तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है सिंगू बॉर्डर पर, और साथ ही साथ अगर बात की जाए गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठा है और ऐसे में आंदोलन आगे बढ़ रहा है। ये आज यानी कि 6 तारीख को चक्का जाम का आह्वान किया गया है पूरे भारत में किसानों की तरफ से। गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो या फिर टीकरी बॉर्डर हो या इसके अलावा और अलग अलग जगह हो जहां पर आह्वान किया गया था कि अपने अपने राज्य में, अपने अपने जिले में चक्का जाम किया जाए। और चक्का जाम हुआ है करनाल के अंदर भी। करनाल के अंदर 11 जगह चक्का जाम किसानों की तरफ से किया गया है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको यमुनानगर जो स्टेट हाईवे है, जो करनाल का रास्ता है वाया इंद्री होता हुआ यमुनानगर की तरफ जाता है, उस रास्ते की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चारों तरफ से ब्लॉक किया हुआ है। ब्लॉक इसलिए भी किया है क्योंकि सरकार और किसानों के बीच बातचीत अब हो नहीं रही है, लंबा वक्त हो गया है। और ऐसे में अगली बातचीत कब शुरू होगी, क्योंकि संसद में हंगामा है, अलग अलग जगह जब डिबेट होते हैं तो वहां हंगामा होता है। कल नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी इस कृषि कानूनों के फायदे बताए, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद, उन्होंने इनका विरोध किया। आज चक्का जाम है 11 जगह, करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा, इंद्री में 3 जगह, साथ ही साथ निसिंग, असंद रोड, प्योन टोल प्लाजा और ये स्टेट हाईवे रंबा चौकी के पास। आप देख सकते हैं किसान अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, लेकिन इमरजेंसी व्हीकल यानी कि एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो, शादी ब्याह की गाड़ी हो या फिर किसी बच्चे का पेपर हो या फिर आर्मी की गाड़ी हो, उन्हें जाने का रास्ता दे दिया है। हमारे साथ कुछ युवा किसान हैं, पहले इनसे बात करेंगे, समझेंगे कि क्या इन्हें लगता है सरकार पर दबाव बनेगा इस चक्का जाम से। क्या कहना चाहेंगे? 3 घंटे का चक्का जाम और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास, आपको लगता है कि 2 महीने से ऊपर का वक्त हो गया, दबाव नहीं बना, इस चक्का जाम से बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। ये सरकार जो कुंभकर्ण की नींद में सोई है उसको जगाने के लिए सर ये 12 से 3 बजे तक चक्का जाम किया हुआ है। सर किसानों को 2 महीने से भी ऊपर हो गया, जो सारा सामान लगाए थे पंजाब वाले किसान हरियाणा में लाके 7-8 महीने हो गए किसान बैठे हुए हैं धरने पे, पर किसान को, सरकार को कुछ पता ही नहीं लग रहा, कुछ सुन नहीं रहा। अंधी बहरी गूंगी सरकार हो रही है बिल्कुल ही। उसको ये जगाने के लिए सर ये धरना दिया गया है। अभी बिल्कुल पहले मीटिंग का दौर था, मीटिंग का दौर तो बिल्कुल खत्म कर दिया है। जो 26 जनवरी को हुआ है उसको कभी किसानों को आतंकवादी कहते हैं, कभी देशद्रोही कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आपको लगता है युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सब इसमें एकजुट हो रहे हैं, एक नई क्रांति सी आ रही है इस आंदोलन के बाद? आपको लगता है ऐसा? क्योंकि युवा है इसलिए मैंने सवाल किया। बिल्कुल बिल्कुल, युवा, बुजुर्ग, बच्चे, हर वर्ग का, हर वर्ग के किसान के बच्चे ही हैं जी।
तो सब आएंगे यहाँ, कोई ऐसी बात नहीं। आप देख सकते हैं ये हम आपको रंबा जो चौक है उसके पास की तस्वीर दिखा रहे हैं। और भी किसान हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? 3 घंटे का चक्का जाम किया गया है, किस तरीके की तैयारी थी और चक्का जाम सफल हो रहा है आपको लगता है? नहीं सफल हो रहा है, देखो आप खुद ही देख रहे हैं, हमारा चक्का जाम बिल्कुल सफल हो रहा है। इसके जो परिणाम है बहुत अच्छे निकलेंगे। सरकार को पता लगेगा कि जो किसान है, मजदूर है, सारे में एकजुटता है, उनमें एकजुटता है। जो भी वो इकट्ठे होके स्ट्रॉन्ग होके अपना चक्का जाम किया है वो सफल है। लेकिन उसके साथ हमने भी जो रियल्टियाँ दी हुई हैं, कोई भी एम्बुलेंस हो, दूल्हे दुल्हन की गाड़ी हो या किसी का पेपर हो, फायर ब्रिगेड हो, उसके लिए रियायत है, उसको हम निकालने देंगे, यहाँ से निकलने देंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो ये चक्का जाम है ये बिल्कुल सफल है। बिल्कुल पहले बातचीत हो रही थी लगातार किस विज्ञान भवन के अंदर, अब लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही, आपको लगता है हल निकलेगा और वो बातचीत से ही निकलेगा? अभी तक ऐसा है, आप भी जानते हो कितनी मीटिंग हो चुकी हैं। वो एक जिम्मेदार को मिट्टी गोली दे रहे हैं, उसका समाधान कुछ नहीं है। सरकार अपनी जीत पे अड़ी हुई है। मतलब कि हम इस कानून को रद्द नहीं करेंगे। जिम्मेदार से जो एक सीधे तौर पे एक हिसाब लगा लो कि आप धमकी दे रहे हैं हमको, समाधान हमें अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन जो कि तो जिम्मेदार रोड पे बैठा रहेगा, अपना हम पीसफुली प्रोटेस्ट करते रहेंगे। पीसफुली प्रोटेस्ट होता रहेगा। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप इस चक्के जाम से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ जी, हम ऐसा देखो 2-2.5 महीना हो गया वहाँ पर किसान बैठे, ये भी हम सब वहाँ तो नहीं जा सकते भाई, सारे दिल्ली चले जाएं उठकर। तो हम यहाँ पर किसान सब ये हमने योजना बनाई भी, सरकार पर थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ा। जैसे हमारे केंद्रीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी कह रहे हैं तो पंजाब का आंदोलन है। आज जगह जगह हमने इसलिए चक्का जाम किया हरियाणा में, ताकि इनको पता लगे कि भी ये सारे देश का आंदोलन है। सारी उम्मीदें थी दुष्यंत चौटाला से, पूरी होती हुई नजर आई? आपको लगा कि नहीं, अभी तक तो कोई नजर नहीं आई है। दुष्यंत चौटाला बीजेपी का रह गया बनकर, उसके बाद उसने जैसे किसानों के बारे में सोचा था वो ऐसा काम नहीं करे आज तक। जो हरियाणा ने उसको सीटें दी हैं, इतनी सीटें दे दी थी कि वो आगे आने वाला सीएम होता अगर किसानों के साथ आ जाता। वो अगर 26 जनवरी से पहले किसानों के साथ आ जाता तो अगले आने वाला सीएम होता हो। अब उसको गाँव में कोई नहीं घुसने देगा। तो आप देख सकते हैं रोष है सरकार के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे? बहुत उम्मीदें थी आपको, नए जो मुख्यमंत्री बने थे एक बार फिर से, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए हैं? सर ऐसा है, जो दुष्यंत चौटाला को वोट गई थी वो किसान परिवार की तरफ से ही गई थी। लोगों को ये उम्मीद थी भी ये अगर दुष्यंत चौटाला आएगा, ये चौधरी देवीलाल जी के परिवार से है, ये कोई बड़ा करेगा। पर वो ऐसा निकम्मा निकला, वो अपना जाके दोबारा फिर बीजेपी की गोदी में बैठ गया। वो हमारे जोड़ सी एंटी बीजेपी वोट दे रखी थी, वो भी उसको ऑटोमेटिक उनको चली गई है। दबाव बनेगा सरकार पर, बातचीत होगी फिर से? सर दबाव तो बनेगा, इससे ये मालूम पड़ेगा भी जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच सके वो आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ हर अपने जहाँ भी धरना लगा रखा है, ये चक्का जाम कर रखा है, वहाँ पहुंचे हैं। मेन मकसद ये था भी जो बंदे दिल्ली नहीं पहुंच पाए वो यहाँ अपनी हाजिरी लग जाए, उनकी गवर्नमेंट को पता चल जाए भी वो बंदे भी हाजिर हैं जो किसी कारणवश करके, काम के कारणवश या किसी भी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए दिल्ली। जब शुरुआत का दौर शुरू हुआ था तो लोग कह रहे थे कि किसानों को पिज्जा बर्गर मिल रहे हैं, ये तो जीन्स में आ रहे हैं, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं। क्या किसान इस परिवार से नहीं हो सकता अगर वो मेहनत करता है तो? ये किसानों ने अपने खून पसीने से कमाई हुई है। किसान दिन रात 24 घंटे अपने खेत में काम करता है, दिन नहीं देखता, धूप नहीं देखता, बारिश नहीं देखता। और आज वो दिल्ली बैठकर जो हमारे चुने प्रतिनिधि हैं और इस तरह से मीन मेख निकालने का काम कर रहे हैं, अब ये चलने वाला नहीं है। पब्लिक समझ गया, जागरूक हो गई है। उनके काले कानून किसी भी सूरत में नहीं चलेंगे, मानने नहीं जाएंगे। चाहे 2 महीने हो गए, चाहे इसको 6 महीने हो, किसान पीछे नहीं हटेगा। मेरा मोटा मोटा अनुमान है किसानों ने इस धरने पर, प्रदर्शन पर अब तक 70-72 दिन में 10,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब से जा चुके हैं, खर्च हो चुके हैं। किसानों को दोहरी मार पड़ रही है, एक तो जमीन जाने का खर्च और ऊपर से ये जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है सब पर एकड़ के हिसाब से डाल कर रहे हैं। घर घर से एक बंदा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आपको लगता है राकेश टिकैत ने आंदोलन में एक नई जान फूंक दी है?
बिल्कुल फूक दी है। केंद्र सरकार ने जिस तरह राकेश टिकैत को अंडर एस्टिमेट किया और किसान ताकत को ये सोचा कि भाई ये मुट्ठी भर किसान है, उनकी एक आवाज से ही पूरा उत्तर भारत का किसान जिस हिसाब से निकल के बाहर आया है, उन्होंने एक जो ऊपर से जो कमजोर नजर आ रहा था किसान आंदोलन, उसमें एकदम से नई ऑक्सीजन फूंक दी है और पूरे जोश के साथ सारे किसान बाहर आ गए हैं। युवा किसान और भी हैं, उनसे जानेंगे क्या कहते हो, क्यों आज यहाँ पर बैठना पड़ा। ये जो तीनों काले कानून बनाए हैं, इनको वापस लेने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। आज जो सरकार किसानों के साथ कर रही है, ये सेम ये चीज़ 1939 से लेकर 1945 तक 6 साल हिटलर के और आज 6 साल मोदी सरकार के। आज ये दिल्ली की किलेबंदी कर रहा है, वहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे ऐसे ही उसने किया था। कंसंट्रेशन कैंप बनाएगा हमारे लिए, वहाँ किसानों के लिए। आज कम से कम 70-72 दिन से किसान बैठे हुए हैं वहाँ पे। इसको कोई शर्म नहीं है सरकार को। कितनी शहादतें हो गई हैं किसानों की। आप भी गए थे गाजीपुर बॉर्डर, गए थे आप? अच्छा, आप सिंघू बॉर्डर गए? सिंघू बॉर्डर गए थे। क्या क्या माहौल दिखा था? सही माहौल था वहाँ तो, और अच्छे थे, अच्छी तरह से बैठे थे, आराम से बैठे थे। उसके बाद ही फिर इन्होंने अपने आप ही हलचल की थी, फिर ये हुए थे थोड़े बातें। बाबा जी, आपने भी कई आंदोलन देखे होंगे, कई बातें देखी होंगी, ये आंदोलन आप किस अलग तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इसमें एक ऐसा शब्द है किसान, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या समझते हैं इस आंदोलन से? ये बहुत मतलब हर वास्ते, हर बंदे वास्ते बहुत माड़ा है। सिर्फ कई बंदे सोच रहे हैं सिर्फ किसानों के वास्ते माड़ा है, नहीं, छोटे जिम्मेदारों वास्ते, बड़े जिम्मेदारों वास्ते, दुकानदारों वास्ते, हर वास्ते माड़ा है कि ये मतलब कमजोर करना सोचते हैं, हर आदमी को कमजोर हो जाए, ये सरकार ऐसा सोचती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे करनाल के इंद्री रोड, जो स्टेट हाईवे है यमुनानगर वाला, वहां से रंबा चौक पर जाम लगाया गया 3 घंटे का। और अब देखना ये होगा कि क्या इस चक्का जाम का सरकार पर दबाव बनता है, क्योंकि संसद में बातें हो रही हैं और बातों में कोई पक्ष रख रहा है तो कोई इन किसानी कानूनों के खिलाफ जा रहा है। ऐसे में सरकार क्या अगली बातचीत करती है? क्या एक फोन कॉल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वो किसानों की तरफ से होता है या सरकार की तरफ से? सबको इंतजार है आंदोलन के खत्म होने का, और वो आंदोलन कब तक खत्म होता है ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।